बच्चों, आज हम क्लास 8th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर होता है कृषि, मतलब खेती बाड़ी करना। इस सब को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, उसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्रीकल्चर होता क्या है। The word agriculture is derived from the Latin word ager or agri, meaning soil, and culture meaning cultivation or tilling of soil. बच्चों, एग्रीकल्चर जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति हुई है लेटिन वर्ड से, एगर या एग्री, जिसका मतलब है मिट्टी, और कल्चर का मतलब है कृषि करना या जुताई करना। बच्चों, कल्टीवेशन होता है खेती करना, इसे कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपको समझ लगी होगी एग्रीकल्चर होता क्या है। तो मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ एग्रीकल्चर। बच्चों, इस समय आपके वहाँ पे दाई की खेती का काम चल रहा होगा। तो दाई की खेती, कोई भी खेती बाड़ी, वो एग्रीकल्चर में आती है। तो आप दाई की खेती करने से पहले आप क्या करते हो? उसके पहले उसके बीज उगाते हो। जब वो बड़े हो जाते हैं, उन बीज को आप एक जगह से उखाड़ के फिर दूसरी जगह लगाते हो। तो वो किस तरह से लगाते हो? वो आप खेतों की जुताई करते हो ट्रैक्टर से या किसी और चीज़ से। तो फिर वहाँ पे उसके दाई के बीज लगाते हो। फिर जब वो उसकी खेती बड़ी हो जाती है, फिर उसको आप काटते हो। फिर उसके आप चावल बनाते हो, फैक्ट्री में या कहीं और जगह पे जाके उसके चावल बनाते हो। फिर उसको आप घर में खाते हो। ये सारे का सारा जो सिस्टम है, ये किस में आता है? ये एग्रीकल्चर में आता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो अब मैं आगे ये चैप्टर पढ़ना शुरू करता हूँ। गुरप्रीत, मधु एंड तंजीला were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. बच्चों, गुरप्रीत, मधु और तंजीला एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहा है और मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसमें क्या डाल रहा है? खाद। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। This transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. These are primary, secondary, tertiary activities. Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture and fishing are good examples. Secondary activities are concerned with the processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread, and weaving of cloth are examples of this activity. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services. Transport, trade, banking, insurance, and advertising are example of tertiary activities. बच्चों, इसमें 3 प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। 3 टाइप्स हैं इसके। कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। बच्चों, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी होती है नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती संसाधन, उसे हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्राइमरी एक्टिविटी में आती हैं खेती बाड़ी, मछली पालन, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। सेकेंडरी एक्टिविटी, बच्चों, सेकेंडरी एक्टिविटी वह है जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी से जो फसल होती है, जैसे गेहूँ, जब ये फसल तैयार होती है तो इस फसल को फैक्ट्री में ले जाके गेहूँ को पीस के इसका क्या आटा या मैदा बनाते हैं, उससे ब्रेड बनती है। तो इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। बच्चों, आगे है टर्टियरी एक्टिविटी। टर्टियरी एक्टिविटी क्या होती है? टर्टियरी एक्टिविटी
प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी की सपोर्ट करती है। वो किस तरह से सपोर्ट करती है? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टैरिटरी एक्टिविटीज़। क्या क्या है? यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये इसका उदाहरण है किसका? टैरिटरी एक्टिविटी का। इनके द्वारा ये इसकी सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी की। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50% person are engaged in agricultural activity. India, 2/3 population is still depend on agriculture. जो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन इसमें शामिल है। विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल हैं। भारत की 2/3, इंडिया की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है। Favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activity. The land on which the crops are grown is known as arable land. In the map, you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. बच्चों, किसी भी फसल को उगाने के लिए, कोई भी खेती बाड़ी करने के लिए या कोई भी फसल उगाने के लिए क्या होना चाहिए? मिट्टी सही होनी चाहिए, एरिया, जगह सही होनी चाहिए, वातावरण सही होना चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए। ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जिस पर फसल उगाई जा सके, जिस पर फसल अच्छी हो सके, जिस पर एग्रीकल्चर अच्छा हो सके। बच्चों, आज हमने ये टॉपिक, ये चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू किया है, एग्रीकल्चर। तो आज मैंने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, आपको एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो कल हम इसके आगे भी पढ़ना शुरू करेंगे, पेज नंबर 58 से पढ़ना शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।